माइनॉरिटी के लिए ममता बनर्जी कोई सुविधा नहीं करे, बम गोला पिस्तौल दे करके धमकाने का काम कर रही है, उनको क्या नाम है बरगला रही है, उनके अंदर एक चीज़ पैदा कर रही है, आप जाओ मारो काटो, इस तरह का नफरत पैदा करने का काम कर रही है ममता बनर्जी, उनको गुंडा बदमाश बनाने का काम कर रही है। समाज के उन्नत समाज से जुड़ने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सेहत के साथ उनका भी जुड़ाव हो, माइनॉरिटी भी आगे बढ़े, इसके बारे में ममता का सोच नहीं है। ममता अपना इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिमों को बरगला रही है। एक भी विकास का कोई काम इन्होंने 10 साल कटमनी छोड़ के, गुंडाबाजी तोलाबाजी ये सब छोड़ के कुछ भी इन्होंने नहीं किया, और विकास हुआ तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी का विकास हुआ है, इनके परिवार का विकास हुआ। बताइए, जिस प्रदेश का मुखिया बीसी राय, सिद्धार्थ शंकर राय, ज्योति बाबू, बुद्धदेव बाबू जैसे लोग रहे हैं, उस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, ये ममता बनर्जी जैसा नौटंकीबाज के हाथ में कमान मिल गया है। अब आप बताइए, 10 साल उसने शासन किया है, 10 साल में उसको जहां अपना काम दिखा के वोट मांगना चाहिए वहां टांग दिखा के वोट मांग रही है। मुस्लिम वोट देखिए, ममता ने मुस्लिम वोट को तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो नमाज नहीं होगा, बीजेपी आएगी तो वो नहीं खाइएगा, बीजेपी आएगी तो ये नहीं करोगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान भी धीरे धीरे 5 चरण का जो निर्वाचन हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है, जिस अंचल में हम लोग निवास करते हैं मुस्लिम है, उनके अंदर एक परिवर्तन, ज़्यादा परसेंट नहीं 5% भी मुस्लिम के अंदर एक परिवर्तन आ चुका है। और बोलते नहीं ये सारी बातें गलत है। आपके मीडिया के अंदर मुस्लिम वक्तव्य दे रहे हैं, मुसलमानों की वक्तव्य आपके बीच में आ रही है। दादा, हम देखते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो ममता बनर्जी की तरफ जा रहा है, मन बदल रहा है मुस्लिम का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोजगार की समस्या मुस्लिम को फेस करनी पड़ती है। जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसमें बाहर से रंग तो हो जाता है, लेकिन टीचर की सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, मुस्लिमों के सिर्फ जो मौलाना है उनको 2500 रुपये देकर और सिर्फ उनको बरगला कर क्या ममता बनर्जी इस बार सत्ता पाएगी क्या? नहीं, देखिए ये मौलाना को पगार देने से मुस्लिम ऐसी बात नहीं है जो बहुत खुश हो गए हैं जो हमारे मौलाना को पगार दिया जाता है। यहाँ पे कारोबार उद्योग धंधे जिससे जुड़ा हुआ मुस्लिम वर्ग हो या हिंदू वर्ग हो या जिस समाज के जो वर्ग के लोग हों, तमाम लोगों के सामने सबसे बड़ा समस्या है, मौलिक समस्या है रोजगार, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, सेहत का सवाल है। निश्चित ये बात धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर दिए हैं। यहाँ जातिगत सवाल नहीं बना है। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर एक बात सामने है कि भाजपा आएगी तो हमारे यहाँ विकास होगा, कारखाने लगेंगे, रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी, जो चरमरा गई है पूरी व्यवस्था वो सुधर जाएगी, ये लोगों को आशा बना है। इसलिए मुस्लिम के अंदर ये सब बातें नहीं है। दादा, तुष्टीकरण की जो राजनीति है अब सब बोलने लग गए कि ममता बनर्जी ने करी है। एक तरफ बीजेपी ये बोल रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती है, टीएमसी सरकार करती है। वही टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, दंगे करवाती है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन दोनों? आपने सुना है कि नहीं? ममता दीदी बोलती थी जो गाय दूध देती है उस गाय को 2 लात मारे तो अभी भी बर्दाश्त किया जा सकता है। ये किसके लिए? दुधारू गाय जिसको बोलते हैं, दुधारू गाय लात मारे बर्दाश्त कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में किसके बारे में उन्होंने कहा था? माइनॉरिटी को कहा था। और मोदी जी क्या कह के जा रहे हैं? हम 30% की बात नहीं बोलना चाहते हैं, ममता बनर्जी बोलना चाहती है। अगर हम 70% की बात दे तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन 10 तो नोटिस भेज देगा। सवाल देखिए कितना बड़ा प्रश्न मोदी जी कह रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल ये बनता है, लोग धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं। माइनॉरिटी के अंदर भी विश्वास धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। और जहाँ तक माइनॉरिटी के लिए ममता बनर्जी कोई सुविधा नहीं करे, बम गोला पिस्तौल दे करके धमकाने का काम कर रही है, उनको क्या नाम है बरगला रही है, उनके अंदर एक चीज़ पैदा कर रही है, आप जाओ मारो काटो, इस तरह का नफरत पैदा करने का काम कर रही है ममता बनर्जी, उनको गुंडा बदमाश बनाने का काम कर रही है। समाज के उन्नत समाज से जुड़ने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सेहत के साथ उनका भी जुड़ाव हो, माइनॉरिटी भी आगे बढ़े, इसके बारे में ममता का सोच नहीं है। ममता अपना इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिमों को बरगला रही है। आपने देखा किस तरीके से अब कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि मुसलमान भी समझ गए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता था तब दुर्गा पूजा पर बैन लगा दिया जाता था, लेकिन अब अब्बास सिद्दीकी हो गए या फिर ओवैसी जी हो गए, वो खुद कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। और भी कई सारे मुसलमान लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप सेक्युलर हैं तो दोनों जो त्यौहार है उनको एक साथ मनाने दीजिए। एक पर बैन लगाना और एक पर आप तो सांप्रदायिकता आप खुद फैला रही हैं, सब ये बोल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? चाहे भारतवर्ष का एक संविधान है और संविधान के अंतर्गत जो भी यहाँ पर धार्मिक
आयोजन किया जाए, किसी धर्म मजहब का भी आयोजन किया जाए, उसके लिए संवैधानिक एक घेरा है, एक स्ट्रक्चर के अंदर सबका काम होता है। और हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का प्रशासन है। मान लीजिए कोई 2 पर्व एक साथ हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रशासन किस काम के लिए है? वो तो प्रशासन का काम बनता है कि इस रोड से उनका जुलूस जाएगा, उस रोड से मुहर्रम का जुलूस जाएगा, उस रोड से रामनवमी का जुलूस जाएगा। ये तो प्रशासन का काम होता है। लेकिन ममता बनर्जी का एक ही काम है कि ममता बनर्जी बीजेपी को रामनवमी वाला बना देना और उनको कहना है कि आपका जो मुहर्रम निकलता है, बीजेपी वाले आपके मुहर्रम का समर्थन नहीं करते हैं, विरोधी हैं। और ममता बनर्जी मुहर्रम का हितैषी बन करके मुस्लिमों को बरगला करके उनको अलग कर रही हैं। ये समाज के बांटने का काम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में जहाँ तक हम लोगों को देखने को मिलता है ममता बनर्जी। बताइए, जिस प्रदेश का मुखिया बीसी राय, सिद्धार्थ शंकर राय, ज्योति बाबू, बुद्धदेव बाबू जैसे लोग रहे हैं, उस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, ये ममता बनर्जी जैसा नौटंकीबाज के हाथ में कमान मिल गया है। अब आप बताइए, 10 साल उसने शासन किया है, 10 साल में उसको जहां अपना काम दिखा के वोट मांगना चाहिए वहां टांग दिखा के वोट मांग रही है। काम दिखाओ वोट लो, टांग दिखा करके वोट मांग रही हो। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है बंगाल के लिए? और हम लोग को पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि लगभग जितने चरण के चुनाव हो चुके हैं सब में जय श्री राम भगवा छा चुका है। और इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए आगे जितने भी 3 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें कोई भी समीकरण काम नहीं कर रहा है। विरोधी पार्टियों ने अपना हथियार डाल दिया है और हर जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज दिन भर आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखे भी होंगे कि किस तरीके से उन गांवों में, केतुग्राम में या और अगल बगल के पूर्व बर्दवान के गांवों में जिस तरीके से बड़े बड़े हथियार, गोली, बम, बारूद बरामद हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पश्चिम बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता, पूर्व मेदिनीपुर की, पूर्व बर्दवान की जनता, सारे लोगों ने ये मन बना लिया है कि बम, बारूद, गोलाबारी, बंदूक, हथियार, इसका जवाब जनता बैलेट से देने के लिए तैयार हो गई है। और लगभग जितने चुनाव हो चुके हैं उसमें 120 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये हम लोग को पूर्ण भरोसा है। 6वें चरण के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट पे वोट है, क्या कहेंगे? 43 सीट्स के लिए वोटिंग होनी है, क्या लगता है यहाँ पर? अभी जो 3 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जहां वोटिंग बची है वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वहां पर तृणमूल लीड कर सकती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब वो मुस्लिम भाई हमारे नहीं रहे जो गुमराह हो के अभी तक 75 सालों, आज़ादी के 75 सालों तक जिस तरीके से गुमराह हो के पश्चिम बंगाल में उन्होंने सरकार या मदद की सरकार की, वो अब मुस्लिम भाई नहीं रह गया। वो अपने हित की चिंता, अपने विकास की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता और अपने व्यापार की चिंता करते हुए वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने की एक साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम भाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के विकास की तरफ देखते हुए पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है, जनता हम लोग को वोट दे रही है। सर, विकास की तो यहाँ पर बात हो गई, लेकिन जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, हम देख रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हुई, वायलेंस की तस्वीरें जो है, हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, उसके बाद कई सारे हथियार भी पाए गए। अब जो 7वां और 8वां चरण है वो मालदा और मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में है जो हमेशा से रही है कंट्रोवर्सी में और बॉर्डर के पास भी हैं। वहाँ पर ये भी नाम लगाया जाता है कि वहाँ पर अवैध रूप से बहुत सारे धंधे होते हैं, वहाँ पर अवैध रूप से जो है हथियारों का आदान प्रदान होता है। रोहिंग्या मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं वहाँ पर रहता ही है। तो क्या लगता है आपको अभी से जो है, जो लास्ट के फेजेस है उसमें डर का माहौल है क्या कहीं ना कहीं? और लोग फिर वोट कैसे देने जाएंगे बाहर अगर इस तरीके? बात आपकी जायज़ है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक 6 फेज के चुनाव देखे होंगे और पश्चिम बंगाल का ये इतिहास रहा है कि हमेशा गुंडागर्दी, बमबाजी, गोली, बंदूक, बारूद के ढेर पर चुनाव हुआ करते थे। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही डिफरेंट चुनाव हो रहा है। आप 6 फेज में चुनाव आप लोगों ने देखा, बिल्कुल भी दंगा फसाद बहुत कम है, ना मात्र का है। और बता देना चाहता हूं कि बस ये 10 दिन का और खेल है, ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा दें। टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, गुंडागर्दी करके
बम मार के गोली चला के ये बैलेट को लूटना चाहते हैं, यहाँ के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सीआरपीएफ के बल, केंद्रीय बल जितने भी आए हैं वो अपने काम मुस्तैदी से कर रहे हैं और थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसाएं थोड़ी बहुत आप लोगों ने देखा होगा, इनके मंसूबे एकदम नाकामयाब होंगे और पश्चिम बंगाल की जनता, इन जिलों की जनता आराम से अपने पोलिंग स्टेशन तक जाएगी, वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान करेगी। अच्छा, ममता बनर्जी ये बोलती है कि मैं एक सेक्युलर लीडर हूँ। सेक्युलर तो वो होता है जो सबकी सोचे, सबकी बात करे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसको कोई इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ममता बनर्जी के पूरे कार्यकाल में दुर्गा पूजा रोक दी जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं मुहर्रम के, जबकि मुसलमान भाई खुद कहते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दोनों जो त्यौहार है उनको एक साथ होने दो। अब्बास सिद्दीकी ने भी ये बात बोली, ओवैसी जी ने भी ये बात बोली। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति इतने समय में यहाँ पर हुई है क्या? मुसलमानों को इस्तेमाल आपके सवाल में जवाब भी था कि यहाँ के मुसलमान भाइयों ने इसको खारिज कर दिया है कि हमारे त्यौहार अगर एक दिन भी पड़ते हैं तो हम लोग आपस में मैनेज करके, और ये प्रशासन का काम है कि कहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, कहाँ से रामनवमी का जुलूस निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, मुसलमान भाइयों को डराने का एक काम कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति ये खुद करती है। आप लोगों ने 2014 के चुनाव में देखा होगा कि मोदी जी के लिए लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, मुसलमानों के लिए सुविधा खत्म कर दी जाएगी, मुसलमान परेशान होंगे। 7 साल हो गया मोदी जी के केंद्र में सरकार चल रही है। आप लोगों ने कितने मुसलमानों को देखा जो देश के बाहर चले गए, या कितने मुसलमान परेशान हैं? आप गुजरात भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार चल रही है, कितने मुसलमान वहाँ पे परेशान आपको दिखे? एक भी कहीं नहीं। इस तरीके से ये अफवाह फैलाई जा रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इन स्टेटों की मुसलमान की व्यवस्था को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुसलमान भाई भी सचेत हो चुके हैं और ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इनकी इस बार तुष्टीकरण की राजनीति भी फेल होने वाली है। चुनाव के पहले ही इन्होंने कहा है कि 70 और 30 का मामला है। तो इन्होंने जवाब देने के लिए मुस्लिम भाइयों ने इस बार 30% का जो वोटिंग है वो 70% के साथ मिलकर 90% पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने जा रही है। आपको अप्रत्याशित रिजल्ट 2 तारीख को देखने को मिलेगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 में देखने को मिला। परिवर्तन होगा, कितना ज़रूरी है परिवर्तन होना? पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने देखा 34 साल वामफ्रंट की सरकार थी, 10 साल तृणमूल की सरकार पूरी हुई है। किस तरीके से यहाँ कल कारखाना व्यवस्था विकास हुआ, आप लोगों से किसी से छुपा नहीं, बहुत सारे युवा भाई यहाँ पर हैं। सिंगूर एक बहुत बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा इस पूरे भारत देश में, माने ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था पश्चिम बंगाल में कि यहाँ का उद्योगपति, भारत का उद्योगपति अपने भारत जैसे राज्य पश्चिम बंगाल में अपना क्या नाम है उद्योग नहीं लगा पाया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था पश्चिम बंगाल में और इससे इनकी बहुत छवि खराब हुई है। एक भी रोजगार नहीं, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक भी विकास का कोई काम इन्होंने 10 साल कटमनी छोड़ के, गुंडाबाजी, तोलाबाजी, ये सब छोड़ के कुछ भी इन्होंने नहीं किया। और विकास हुआ तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी का विकास हुआ है, इनके परिवार का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल की आम जनता, पश्चिम बंगाल के युवा भाई, पश्चिम बंगाल के व्यवसायी, बुजुर्ग, किसी का भी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर विकास का नहीं हो पाया। ये परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा 2 मई में, एक इतिहास रचने जा रही है पश्चिम बंगाल की जनता। और हम लोगों ने, अमित शाह जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 200 के पार, हम लोग 220 सीटें लाने की स्थिति में है। आगे आप इंतजार करिए।